जाति गणित में आज हम पहुंचे हैं उचाना विधानसभा सीट। उचाना जींद में आता है, लेकिन ये लोकसभा क्षेत्र हिसार पड़ता है। यहां से चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े जाट नेता हुए, जिनका सीधा संबंध चौधरी छोटू राम से रहा है। लेकिन वो जब बीजेपी में गए तो यहां बीजेपी की लहर दिखाई दी। लेकिन 2019 में जब बीजेपी के खिलाफ माहौल बना तो यहीं से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते और बीजेपी के समर्थन की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब की बार इस इलाके में एक आम सोच ये है कि दुष्यंत चौटाला का इसलिए विरोध है क्योंकि उन्होंने बीजेपी सरकार का समर्थन किया। लेकिन अब की बार चौधरी बीरेंद्र सिंह वापस कांग्रेस में लौट आए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जाट बहुमत वाली ये सीट आखिर है किसके साथ? जाट मतदाता आखिर वोट कहां देंगे और क्या दुष्यंत चौटाला दोबारा से यहां मैदान में होंगे? और अगर दुष्यंत चौटाला यहां नहीं आते तो फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह की विरासत वाली सीट पर अगली चुनौती किसकी होगी? लेकिन इन सब सवालों के बीच में है जाट मतदाता। तो सवाल यही है कि उचाना के जाट मतदाता किसके साथ? आइए चलते हैं उचाना के अलग अलग गांवों और इलाकों में और पूछते हैं क्या कहता है जाति गणित। जीतेगा तो कोई चौधरी ही। उचाना कला में अब तक तो सियासत की हवा चौधरियों के हिसाब से ही चलती रही है। कभी चौधरी देवीलाल तो कभी चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी देवीलाल की लेगेसी को दुष्यंत चौटाला यहीं से आगे ले गए, डिप्टी सीएम भी बन गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी यहां की मिट्टी में अपनी सियासत की फसल काटते रहे। जाट यहां मेजॉरिटी में हैं। जाट जिससे खुश हुए उसे बना दिया, जिससे नाराज हुए उसे गिरा दिया। यहां 2,17,940 मतदाता है। यहां पर अकेले जाट वोटर करीब 1,07,000 हैं। अब एक बार फिर यहां से सीधे सीधे दो चौधरियों की लेगेसी की लड़ाई चल रही है। जेजेपी से दुष्यंत चौटाला फिर से देवीलाल की लेगेसी को रिचार्ज कर रहे हैं। उधर चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया है। मामला फिर दो चौधरियों के बीच फंस गया है। बात इसलिए बड़ी है, लड़ाई इसलिए कड़ी है क्योंकि इस बार डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला की साख दांव पर लगी है। चौधरी साहब, आपका नाम क्या है और अब की बार चुनाव में क्या तस्वीर लग रही है? करतार सिंह। करतार सिंह जी, तो उचाना की क्या तस्वीर? उचाना की कांग्रेस की तस्वीर है जी। कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस को? तो पिछली बार तो यहाँ जेजेपी थी। उस टाइम थी, बूथ सवार था लोगों के। क्या बूथ था? भाई देवीलाल का पोता, दूसरा देवीलाल है एक किस्म से। हाँ जी। ये देवीलाल दिखा है, लेकिन अच्छा। वो देवीलाल इसका जीरो में गया। अच्छा, जीरो में गया। जीरो कैसे हो गया? सबसे बात करूंगा, चिंता करो। जीरो कैसे हो गया? उसने यहाँ की जनता का कोई वो नहीं कराया, लखाया लगनी किसी की तरफ। अच्छा, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं किया। कोई मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री होते भी उसने जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी। अच्छा, फिर कौन देगा वोट होती? अच्छा, किसानों से बांस आती है, ऐसा बोला। हाँ। मुख्यमंत्री कौन दिखाई दे रहा है अब की बार यहाँ से? हुड्डा। तो माना जाता है कि ये कैथल, जींद, नरवाना, हिसार, सिरसा, इस तरफ के लोग हुड्डा को पसंद नहीं करते। क्या अब की बार हुड्डा पे सहमति बन गई है? हाँ, हमारी तो सभी और बतावा। अच्छा, आपकी है सहमति? और मोदी की क्या स्थिति रहने वाली है? हिसार में अब की बार कौन जीता? जयप्रकाश कांग्रेस का जीता। 5-5 का मुकाबला रहा। तो मोदी उतना ही कमजोर हुआ है जितना पहले दिखता था या ज्यादा कमजोर? ज्यादा कमजोर हो गया। तो पिछली बार कहा जा रहा था इस इलाके में कि भाई मोदी के विरोध में जेजेपी को वोट दी, जेजेपी बीजेपी के साथ मिल गया। क्या वो गठबंधन? ना जी, गलत करे उसने मिलकर। बीजेपी में नहीं मिलना चाहिए। नहीं जी, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, कौन बैठा रहता है? बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था। बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था। कह रहे कि अगर वो घर पे बैठा रहता उचाना में चुनाव जीतने के बाद तो भी दोबारा बना देते, लेकिन वो बीजेपी के साथ गए इसलिए नहीं बनाया। क्या ठीक कह रहे हैं सब? सब ठीक करें।
क्या इक्वेशन है? जेजेपी से इतनी नाराजगी क्यों? जेजेपी तो बीजेपी का तो नाम में ना लिए। नाम भी ना ले। हाँ बस क्यों? ना, बिल्कुल मतलब इसकी स्थिति ऐसी डाउन है, 0/0। 0/0। अब ये मैं बता दूं, ये वो उचाना सीट है जहां से दुष्यंत चुनाव जीते, उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री की विधानसभा में इतनी नाराजगी क्यों? बीजेपी में चला गया इसलिए नाराजगी, या काम नहीं किया इसलिए नाराजगी? बीजेपी में चले गया इसलिए भी नाराजगी है, और काम भी नहीं किया, 1% काम नहीं किया, एक भी। लड़ाई सिर्फ जाट वोट की नहीं है, जाट वोट के बंटने की भी है। कई निर्दलीय जाट प्रत्याशी भी खड़े हो रहे हैं। ये वो सीट है जिसमें जाटों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो अपना दलित समाज का है। दलित समाज के लिए आईएनएलडी ने बीएसपी से समझौता किया है, जेजेपी ने समझौता किया है अब की बार आजाद समाज पार्टी से। तो ऐसी स्थिति में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब इस टाइम अगर ये सारे खड़े रहेंगे तो वीरेंद्र सिंह जीत जाएगा, जीतेगा नहीं। अच्छा अगर वो दूसरे बैठेंगे तो वीरेंद्र सिंह जीतेगा, हारेगा नहीं। अच्छा, दूसरे मतलब बाकी जाट जो उम्मीदवारों को निर्दलीय बैठना हैं, चाहिए। जो निर्दलीय हैं वो अगर वो खड़े हैं तो वीरेंद्र सिंह की कोई मत नहीं, जीत जाएगा, बिल्कुल हार है। हार है। हार है। अगर वो बैठते हैं सारे, फिर वीरेंद्र सिंह को कोई रोकने वाला नहीं है, जीत है क्लियर। तो ये बात तो चुनाव में होती है, अपनी मर्जी से सब खड़े होते, जाट उम्मीदवार खड़े होंगे। क्या होता है, अभी मौका बताएगा नहीं, वो बैठ भी सकते हैं नहीं। अच्छा, समाज में समझौता भी हो जाता है। समझौता भी हो सकता है, वैसे भी बैठ सकते हो। तो देखो उनका दिल कैसे मानता है, क्या अच्छा, करते हैं। मनाया जाएगा। मनाया जाता है कि अपने आप मनते हैं, क्या क्या करते हैं। ये वो इलाका है, अगर आप देखेंगे तो जहां पर कांग्रेस का दबदबा है, और वजह है वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जाट उम्मीदवार हैं, कांग्रेस परिवार में थे, नाराज होके, हुड्डा से नाराज होके खास तौर पर गए थे बीजेपी में, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन अब की बार फिर कांग्रेस में लौट आए हैं। और लोग कह रहे हैं कि जेजेपी का तो कोई अवसर ही नहीं है, मौका ही नहीं है। ये वो जेजेपी है जहां से डिप्टी सीएम चुनाव जीते थे, लेकिन उनकी मां जब हिसार लोकसभा सीट से मैदान में उतरी तो उन्हें 20,000 वोट मिले। आप अंदाजा लगाइए, 20 लाख वोटों में से सिर्फ 20,000 वोट जेजेपी को मिले। वो ये बताने के लिए काफी है कि जेजेपी को लेकर उनका जो कोर इलाका है उसमें स्थिति क्या है। अब अगर जाट वोट बंटता है तो हार जीत का कांटा नॉन जाट की तरफ भी झुकता है, क्योंकि यहाँ के दूसरे जाति गणित को देखें तो 1,07,000 वोटर के अलावा ब्राह्मण समुदाय के करीब 27,000 वोटर हैं, एससी समुदाय के करीब 26,000 वोटर हैं, जबकि ओबीसी के करीब 20,000। बीजेपी ने यहां से नॉन जाट पर ब्राह्मण कैंडिडेट देवेंद्र अत्री को उतारा है। इंटरनल सर्वे में कैंडिडेट के तौर पर 64% उचाना कला के लोगों ने इन्हें पसंद किया। ऐसे में जाट वोट बंटता है तो बीजेपी का मामला भी बनता है। जो बात दिख रही है, हवा चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ लग रही है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा नाराजगी जेजेपी से लग रही है। इस वक्त हम खरकपुरा गांव में मौजूद हैं, सियासत पर चर्चा हो रही है। बुजुर्ग नौजवान सब यहां बैठे हैं, छोटे बच्चों से लेके और बूढ़े दादा तक। भाई साहब से शुरुआत करते हैं। नहीं, पहले आपसे बात करते हैं। क्या स्थिति लग रही है अब की बार उचाना विधानसभा क्षेत्र? भाई साहब कांग्रेस को जाएगा वोट अपना, कांग्रेस के साथ है शुरू से ही। हाँ, बाकी बीच में जो बीजेपी की तरफ वोट गए थे वो अपना कैंडिडेट के हिसाब से गए थे। अच्छा, हाँ। तो आपने बीजेपी का भी समर्थन किया, लेकिन अब की बार नहीं? नहीं। अगर जाट एक साथ इकट्ठे आते हैं कांग्रेस के साथ तो इसका फायदा कांग्रेस को होगा कि नुकसान होगा? क्योंकि बाकी जातियां जब जाट इकट्ठे होते तो दूसरी तरफ इकट्ठी होती। नहीं, जाट के साथ सभी जातियां हैं और सभी जाति आती हैं, ऐसी नहीं है। ये जाट नॉन जाट का इलेक्शन नहीं है, ये कांग्रेस का और बीजेपी का इलेक्शन होगा। हम कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी को तो एक जाट नॉन जाट का इलेक्शन कर दिया। हमारे यहाँ पर ऐसे ही पहले जात पात पे धर्म पे वोट बांट दिया। बीजेपी को बस ये चाहिए कि जाट पे नॉन जाट पे इलेक्शन लड़ाना है। वो तो एक चुनावी माहौल बना रहे हैं। हम वहां चर्चा कर रहे थे तो भाई साहब दूर खड़े थे। हमने कहा भाई आप दूर क्यों चले गए? कहता है ये इन सबसे अलग बात करता हूं मैं। तो आप इन सबसे अलग क्या बात करते? भाई इतनी अलग करूं मैं, इतना तो बेरा भी नहीं इलेक्शन में कि चाहे राजनीति में कहीं नहीं। मैंने इतना बेरा कांग्रेस सरकार में जो इनके पिट्ठू जान पछाण के आदमी है तो उनके काम बने हैं। बीजेपी सरकार में जो लग गया लड़का पढ़ा लिखा लग गया है, अपने पढ़ाई के बेस पर लग गया है। ऐसा कांग्रेस सरकार में ऐसा था किसी की कोई सुनवाई नहीं थी। आज एक फोन कर दे सारी तुरंत सुनवाई हुआ है। अच्छा, सुनवाई होती है।
तो हमारा सवाल ये है कि क्या बीजेपी उतनी कमजोर है जितनी दिखाई दे रही है, या बीजेपी अभी भी जमीन पर मजबूत है? मजबूत है। एक तरफा इलेक्शन होगा गांव में भी, ये गांव में तो ये कह रहे हैं भाई 4500 वोटों तो कांग्रेस जीतेगी, विजेंद्र जीता, वोट 2745 तो पहले जिता रही हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि बीजेपी इस गांव में भी मुकाबले में है, लेकिन आप जब सबसे चर्चा करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं, कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। भाई साहब इसलिए गुस्सा थे, नाराज थे कि आप सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहे हो, हम तो सबकी बात करते हैं भाई, ठीक है, और सबके आनी चाहिए। तो इनका कहना यह है कि बिना खर्ची पर्ची की जो बात बीजेपी के नेता बोलते हैं, उस बात को ये तस्दीक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के वोटर साइलेंट है, वो अभी भी वोट देंगे। जेजेपी की क्या तस्वीर है? जेजेपी तो नकली निकले यार, वो तो नकली वो निकला। भाग गया, उन्होंने काम नहीं किया कुछ भी, अपना अपना फायदा देखे उन्होंने तो। अच्छा, और अब की बार तो आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी का तो है ही नहीं कुछ भी। अब तक जितने भी जाट गांव में हम गए, हर जगह चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात हो रही थी। कांग्रेस कैंडिडेट ब्रिजेंद्र सिंह के पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में इस सीट पर पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की मां प्रेमलता ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन प्रेमलता को दुष्यंत चौटाला ने करीब 40,000 मतों से हरा दिया था। इससे पहले साल 2014 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला और प्रेमलता के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें दुष्यंत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसा क्या हो गया कि दुष्यंत चौटाला से जाट रूठ गया? लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? उचाना की ही एक और बैठक में हम पहुंचे हैं और यहां भी चुनावी चर्चा ताश के साथ चल रही है। किसके पत्ते में कितना दम है वो ये सब तय होगा। भाई साहब, उचाना से क्या तस्वीर नजर आ रही है? अब की बार किस पार्टी का दबदबा है? दुष्यंत का। दुष्यंत का? हाँ। पार्टी का नाम? जेजेपी। जेजेपी। आपको क्या लग रहा है, क्या जेजेपी सचमुच इस स्थिति में है एक बार फिर इस चुनाव को जीत सकती है? बिल्कुल जीतेगी जी। कैसे? काम इतने करके हैं जी। जैसे उचाना खुर्द में अब देखो, पानी नहर का पानी पीना, दूषित पानी पियो से गंदा, तो उसने दुष्यंत जी ने अपना पानी लगवाया, सारा गांव पानी सप्लाई हो रहा है। ये सड़क बन रही है, सारी दुष्यंत की है। हमारे गांव में अब से कम वो देखो शामी, ये तो उस दूसरा पाएगी। कुछ नहीं करे काम ने उदे एक सुर एक मिनट योन्यू का नहीं एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जे बेबरे न्यू का नहीं बैठे, बूस्टर बना दिया एक सुरबरा का वाल्मीकि उसकी लोग आएगी याद में बूस्टर बनाएगा, बड़ा दूर पाइप ले गया है। नहर का पानी तो पीने खातर कोई भी ले इसके पीछे लगेंगे पहले। सर, पार्टी की बहस के अलावा आपको जमीन पे क्या स्थिति लग रही है? मुकाबला किसके बीच में और किसका? मेन स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देख रेख में इनकी बार कांग्रेस सरकार बनेगी। डन है, डन है बिल्कुल। मुकाबला दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? दूसरा नंबर पर होगी बीजेपी। बीजेपी। जेजेपी दूसरे पे भी नहीं? जेजेपी चौथे पांचवें पे होगी। चौथे पांचवें? हाँ जी। तो कुल मिला के आपने सोचा, इस बैठक की सबसे अलग बात यह थी कि यहाँ कुछ लोग हमें जेजेपी के समर्थक मिले, ठीक है। इसके अलावा हर जगह कांग्रेस का माहौल दिखाई दे रहा है और मुकाबले में बीजेपी बता रहे हैं। हम करीब जाटों के 5 गांव गए, हर जगह ज्यादातर जाट कांग्रेस की बात करते मिले। जेजेपी पर धोखे का आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी को भी फाइट में बताया। सर, अब की बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस? किस बात पर कांग्रेस? ईमानदार आदमी है वीरेंद्र सिंह। अच्छा, सबसे ईमानदार है हिंदुस्तान में नंबर 1। पिछली बार भी ईमानदार आदमी था वीरेंद्र सिंह, फिर दुष्यंत कैसे जीत गया? पिछली बार इस वजह से जीत गया, एक लॉलीपॉप दे दिया। क्या लॉलीपॉप था? बीजेपी को जमुना पार, हाँ, और जो यहाँ के किसान हैं इनको स्वर्ग लेके जाऊंगा। हाँ, ये वो ना तो स्वर्ग देखा हमने कड़सरी है, हाँ। और बीजेपी भी अड़े है। अच्छा, तो बीजेपी को नहीं हटा पाए जेजेपी, इसलिए नाराज है। हाँ, ये धोखा है। नहीं, न्यू कह देंगे नहीं भाई हम बीजेपी के साथ रहेंगे, फिर वो छल नहीं था। चल नहीं था, हाँ, वो तय करता वोटर अपना। हाँ, वो तय करता। ये बात तो हुई कि भाई कांग्रेस का माहौल है, लेकिन यह सचमुच इतना एक तरफा माहौल है, मुकाबला है? नहीं, सेकंड पे तो खैर बीजेपी दिखाई दे रही है और हाल मुकाबला हरियाणा में बीजेपी के साथ ही है। और जहां निर्दलीय का मतलब कई बोलबाला ज्यादा रहेगा और कांग्रेस खतरे में भी पहुंच। अच्छा, निर्दलीय जहां जहां मजबूत वहां कांग्रेस की मजबूती। एक सवाल, कांग्रेस की कमजोरी। एक सवाल ये बताइए, अगर हरियाणा के पूरी तस्वीर आप हरियाणा में बैठ के जब देख रहे हो, दिल्ली में हम बैठ के देखते हैं कि बीजेपी कमजोर नजर आती है,
क्या जमीन पर उतनी ही कमजोर है या अभी भी बीजेपी के पास? सिस्टम जब सेकंड करने लग रहा तो कमजोर करते होगी, मुकाबला बीजेपी का भी एक मुकाबला है। जिस विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री रहा हो वहां पर उसकी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं मिलता। अभी तक हम 5 गांव में चले गए, जेजेपी का एक वोटर नहीं मिला, बीजेपी के समर्थक भी मिले लेकिन जेजेपी का जिक्र कोई नहीं कर रहा है। और आपत्ति इन्हें है कि हम अपनी बातों में भी जेजेपी का जिक्र क्यों कर रहे हैं। ऐसे में मुकाबला सीधे तौर पर यहां एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के साथ है और कांग्रेस इसलिए मजबूत नजर आती है क्योंकि जो चौधरी बीरेंद्र सिंह पहले बीजेपी में गए थे अब की बार वापस कांग्रेस में आ चुके हैं।